और बड़ी खबर इस वक्त अशोकनगर से आ रही है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष के गंभीर आरोप सामने आए हैं। बीजेपी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। बीजेपी विधायक जगन्नाथ सिंह पर आरोप लगाए हैं। ईसागढ़ थाना प्रभारी चंदेरी विधायक की पुत्रवधू हैं, जिन पर आरोप लगा है। पुत्रवधू पर जुआ सट्टा खिलाने का आरोप लगाया गया है। अब सवाल ऐसे में ये है कि बीजेपी विधायक के संरक्षण में क्या ये खेल चल रहा है। सवाल ये भी कि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव के आरोप कितने जायज हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा है और लिखा हुआ ये पत्र वायरल हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की जानकारी दी गई है। उसी थाने के अंतर्गत सारे गांव आती, तो मेरे पास आए दिन शिकायतें आती, भ्रष्टाचार की शिकायतें आती, जुए का कारोबार चरम पर है, सट्टे का कारोबार चरम पर है, लोगों पर झूठे केस लगाए जाने हैं, लोगों की ज़मीनों को हड़पने के लिए उनके जो पुत्र हैं वो लगातार झूठे केस लगाते जाने हैं। यह मामला इतना ऐसा कभी अशोकनगर ज़िले में कभी हुआ नहीं है जो इस तरह का इस बार ईसागढ़ थाने के अंतर्गत हो रहा। इसी संबंध में आप इस संबंध में माननीय सीएम साहब को पत्र लिखा। आज एसपी साहब से मुलाकात कर एक पत्र उनको भी दिया है। आई साहब को भी पत्र भेजा है, डीईपी साहब को भी पत्र भेजा है, और हम ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी इस थाने से हटा जाए, क्योंकि यह ऐसा ही है। और लाइन में बहुत सारे 3 स्टार जो थाना प्रभारी रैंक के लोग हैं वो लाइन में हैं, चाहें तो किसी भी व्यक्ति को वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या व्यवस्था है कि माननीय विधायक जी की पुत्रवधू ही वहाँ पर थाना प्रभारी है। आपका सीधा सीधा ये भी आरोप है कि उनके जो पति हैं उनके द्वारा जमीनी ऐसे कुछ मामले किए जाते हैं। हाँ, जो थाना प्रभारी रघुवंशी मेंढन है, उनके जो पति हैं माननीय विधायक जी के भाई के बेटे, वो लगभग मैं जहाँ तक समझता हूँ तो थाना वही चला है। वो जो कहते हैं वही होता है। किसी के साथ ज़मीन में हिस्सेदारी करना है तो उस पर केस लगाना या झूठा फंसाना, इस तरह के काफ़ी मामले मेरे संज्ञान में। मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास लोगों के फ़ोन आते हैं, चूँकि वो क्षेत्र मुझसे जुड़ा हुआ है, उन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आगे आऊँ। चंदेरी विधायक जी का इसमें क्या कुछ रोल है? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि चंदेरी विधायक जी क्या है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि चंदेरी विधायक जी की पुत्रवधू थाना प्रभारी है। इस संबंध से करीब थे। मैं वरिष्ठ नेतृत्व को पहले बता चुका हूँ, माननीय सिंधिया जी को भी मैं बता चुका हूँ, और भी मैं माननीय सीएम साहब को बता चुका हूँ। और अभी मैंने जब लोगों के ज़्यादा ही फ़ोन आने लगे, लोग ज़्यादा परेशान होने लगे, तब जाकर आज ये पत्र मैंने माननीय सीएम साहब को लिखा। अभी भी अगर पत्र के हिसाब से कार्रवाई जल्द नहीं होती है तो अगला क्या कदम पा? मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ जनों से चर्चा करूँगा, अपनी बात को रखूँगा, और उसके बाद अगर भी कुछ नहीं होगा तो जन आंदोलन के साथ, जनता के साथ सड़कों पर उतर गई। जी, हमारे साथ इस वक्त जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपने जिस तरीके से पत्र लिखकर शिकायत की है और थाना प्रभारी को लेकर जो कुछ आरोप आपने लगाए हैं, क्या लगता है आपको पत्र लिखने के बाद कितना असर दिखेगा इसका? देखिए, जैसे ही चंदेरी विधायक जब निर्वाचित हुए उसके चंद दिनों बाद ही उनकी पुत्रवधू को वहाँ का थाना प्रभारी बनाया गया। उसके बाद से लगातार, चूंकि जिस विधानसभा से विधायक जो हैं और जो उनकी पुत्रवधू थाना प्रभारी, उसी क्षेत्र से जिला पंचायत का सदस्य में निर्वाचित हुआ हूँ। जी जी। और चूंकि उस थाने के अंतर्गत क्षेत्र मेरे उसमें आता है, तो मुझे लगातार लोगों की शिकायतें आती रही हैं, और मैं समय समय पर हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को बताता रहा हूँ कि ऐसे ये स्थिति यहाँ पे चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो जब ज़्यादा ही हो गया, रोज 10-20 फोन आने लगे, रोज घर पे लोग आने लगे समस्याओं को लेकर, तो मुझे मजबूरन पत्र लिखना पड़ा। तो आपने इस संबंध में चंदेरी विधायक जो है उनसे भी चर्चा की है? क्या उन तक ये बात पहुंची है? उनका क्या रिएक्शन मिला आपको? नहीं, मेरी उनसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बात हुई है। मेरी मौखिक चर्चा हुई है। आज से 4-5 महीने पहले मैंने उन्हें पूरी जानकारी दी, उनको बताया कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है और इसको आप रोकिए, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया। इससे कुछ समय पहले मैं माननीय हमारे यहाँ के जो एसपी साहब हैं उनको भी मैं एक पत्र दे चुका था।
देखिए यादव जी, क्या देखा जाए, देखिए आपके परिवार से अगर देखा जाए, कुछ लोग कांग्रेस से भी हैं और आप बीजेपी से यहाँ पर जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आप जिस तरह से भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, और अगर हम बात करें विपक्ष की, कांग्रेस की, वो भी इस तरह के भ्रष्टाचार को लगातार उजागर करने की बात कहती है या जिस तरीके के आरोप लगाती है, लेकिन फिर बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। अब जब आप खुद इस तरीके के मामलों को उजागर कर रहे हैं, तो यह माना जाए कि बीजेपी का जीरो टॉलरेंस की जो नीति की दुहाई दी जाती है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, ये सब जगह नहीं होता, ये किसी किसी जगह पर होता है। और ये हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं, अगर जनता ने हमें चुन के भेजा है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो हैं, साथ ही हमें जनता ने चुन के भेजा है, तो हमें हमारी जवाबदारी बनती है, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी बनती है कि उनकी आवाज को उठाएं, और वो कार्य मैं कर रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है, उसके लिए तो आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने ठीक पहले कहा कि 5 महीने पहले आपने ये बात सिंधिया तक पहुंचाई थी, मौखिक चर्चा आपकी हुई थी जी। 5 महीने से अगर ये शिकायत अभी तक पेंडिंग है, इस मामले में कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जिससे भ्रष्टाचार की शिकायत पर रोक लगे या इस मामले का निवारण हो सके, तो फिर क्या ये माना जाए कि आम जनता जब शिकायत करती है और उसको इतना लंबा समय जो झेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं कमी तो है, बहुत ज्यादा जल्दी एक्शन नहीं दिखाई देता ऐसे मामलों पर? अब उसका कारण तो समझ नहीं आ रहा कि वहां तक बात पहुंची या नहीं पहुंची, हमने अपने माध्यम से पहुंचाई, लेकिन जब कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई, तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और तत्काल हटाने की कार्रवाई के लिए कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि इनको तत्काल हटाया जाए। अगर और चूंकि जो विधायक जी हैं हमारे, उनकी खुद की विधानसभा और उनकी खुद की पुत्र वधू वहाँ पे थाना प्रभारी। जी बिल्कुल, इसीलिए बड़े सवाल खड़े होते हैं कि विधायक जो हैं, ऐसा नहीं है कि उन तक भी इस तरह की शिकायतें नहीं पहुंची होंगी। जब आप तक शिकायतें आ रही है तो जरूर पहुंच रही है, और ये मामला इतना लंबा अगर खिंच रहा है, अब आपने पत्र भी लिख दिया है मुख्यमंत्री को, अगर समय लगता है तो आपकी तरफ से ऐसा क्या एक्शन होगा जिससे आम जनता को राहत मिले? पहले मैं अपनी पार्टी के वरिष्ठ से प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी कदम होगा अगला उठाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी धन्यवाद। कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी हमारे साथ हैं। राहुल जी, मामले से आप जानकारी रखते हैं जिस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं? चंदेरी विधायक की जो रिश्तेदार हैं, थाना प्रभारी हैं, और उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष ने सीएम को पत्र लिखा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ये मामला जो सामने आया है उसको देख के तो यही कहा जा सकता है कि जो जीतू पटवारी जी बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि भाजपा जो है वो कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है, इसकी पुष्टि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता जो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, वो अपनी ही पार्टी के भाजपा विधायक की पुत्र वधू पर लगाकर ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन जो है वो खुलेआम हो रहा है। नेता पुत्र वधू सभी संलिप्तता है। अब इसमें किसी पुष्टि की या पक्ष विपक्ष के किसी आरोप प्रत्यारोप की आवश्यकता ही नहीं है। सत्ता में बैठे हुए लोग स्वयं स्वीकृति दे रहे हैं। होने के नाते आपको किस चीज की जरूरत महसूस हो रही है? आपको क्या लगता है किस चीज की आवश्यकता है? देखिए, हम तो ये मांग करते हैं कि ये जो पत्र इन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने, उसका संज्ञान लेकर सीएम को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करानी चाहिए कि भाई अगर एक विधायक के परिवार में कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो भ्रष्टाचार किन किन कारणों से और कौन कौन उसमें संलिप्त हैं। और ऐसी जो अराजकता का माहौल है कि भाई स्वयं मुख्यमंत्री गृह मंत्री है, ऐसे में अगर विधायक के परिवार के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो भी उनके प्रताड़ित लोग हैं वो स्वयं जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी से पहले हमारी चर्चा हुई जिला पंचायत अध्यक्ष से, जिन्होंने को लेकर शिकायत की है। अब क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मामला उजागर हो गया और इस मामले को अगर सीएम तक पहुंचाया गया तो एक्शन लिया जाना चाहिए। जब उनसे हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हर जगह इस तरह की चीजें नहीं होती हैं और जहां नजर आती हैं वहां पर हम एक्टिव हैं और हम खुद इस चीज को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि विपक्ष में होने के नाते अगर इस चीज को आप उठाते हैं या रेज करते हैं, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का भी भरोसा आपकी पार्टी पर भी मजबूत होगा? देखिए, जनता का भरोसा कांग्रेस पे है और जनता जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सारे मुद्दे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, किसान, महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी का, हर मुद्दे के लिए कांग्रेस मुखरता से सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये जो मुद्दा निकल के सामने आया है, जहां इनकी पार्टी की सिर्फ फुटबॉल सामने आ रही है, अराजकता का इतना आलम है कि एक जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहे कि भाई मैं अपने वरिष्ठ नेताओं को, सिंधिया जी को बता चुका हूँ, इसके बाद वो इतना हताश और निराश है कि अब वो पत्र भी लिख रहा है, इसका मतलब कार्रवाई नहीं हुई।
तो ये साफ दिखाता है ना कि भ्रष्टाचार का आलम देखिए कि जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन्हें किसी का डर नहीं है। चलिए, मतलब एक जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर हाँ। पार्टी को लेकर शिकायत की जा रही है, जिस तरीके से पार्टी की तरफ से ही सवाल उठाया गया, बीजेपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या उनका साथ देने के लिए और भ्रष्टाचार से लड़ाई में कांग्रेस भी खड़ी होगी? भाई हम तो बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि गहनता से जांच की जाए और भाजपा से जुड़े ऐसे तमाम नेता जिनके रिश्तेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके नाम अगर उनके नेता ही उजागर कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के सार्वजनिक बहिष्कार करना चाहिए और जांच होनी चाहिए ना। हो सकता है एक ही प्रकरण हो, ऐसे कई प्रताड़ित जिला पंचायत अध्यक्ष और पार्टी के नेता हो जो अपने ही नेताओं के परिवार के लोगों के कारण प्रताड़ित हो रहे हो। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी जी, धन्यवाद। जगन्नाथ जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, ये जिस तरह के आपके परिवार की सदस्य हैं और अगर बात की जाए थाना प्रभारी हैं, आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैडम ऐसा कतई कोई बात नहीं है मौके पर, ना थाना परिसर में है ना थाना क्षेत्र में। ये सारे आरोप निराधार हैं। आप निराधार कह रहे हैं आरोप और लिखित शिकायत अब मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, आपको नहीं लगता कि मामला बहुत मैं अपनी गंभीर हो तरफ से गया दे है? रहा हूँ लिख के माननीय मुख्यमंत्री से, अपनी बात अपनी तरफ से रख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के सामने। नहीं, लेकिन जैसा कहा जाता है ना विधायक जी कि बिना आग के मतलब धुएं के आग नहीं होती, तो ये क्या लग रहा है आपको कि लगातार शिकायतों की बात कही जा रही है? नहीं, कतई लगातार कोई शिकायत नहीं, आज पहली बार 20 फोन आ रहे हैं शिकायतों के और उसके बाद उन्होंने ये फोन action तो लिया है। अपने हाथ में अपना फोन है, जो चाहे जिसको कर दो, क्या है मर्जी की बात है। इनका इतिहास आपको मालूम नहीं है, इनके पूरे खानदान का इतिहास नहीं मालूम। जब इतिहास वो कालखंड आप याद करेंगे तो जब पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ था, जब इन्होंने पूरे जिले में कब्जे किए हैं, जमीनों पर कब्जे किए हैं, गरीब आदमी की जमीनों पर कब्जे किए हैं, शेर साहूकारों की जमीनों पर कब्जा किया है, दुकानों पर कब्जा किया है, महल्ला का संघ की जमीनों पर कब्जा किया है। ऐसी कोई प्रवृत्ति का शख्स है तो उसे जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बना दिया गया? अगर कोई इतना भ्रष्टाचारी है, जिला पंचायत आपकी पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसके बाद ऐसे वरिष्ठ लोगों का मामला है, ये मेरे स्तर का जवाब प्रश्न नहीं है। नहीं तो आपके परिवार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए आप मेरे परिवार का मैं जवाब दे रहा हूँ ना, जो उसमें आप दूसरे प्रश्न करने लगती हो। भाई जो फूलन ये जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बन गए, फूलन देवी सांसद कैसे बन गई? अच्छा, फूलन देवी सांसद कैसे बन गई? नहीं तो आपकी पार्टी का स्लोगन है ना जीरो टॉलरेंस, आप खुद आरोप लगा रहे हैं। मैंने कहा ना मेरी पार्टी का स्लोगन है, तो उसके लिए वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। आप उनसे बात करिए। आप इतना अग्रेसिव होकर बात क्यों कर रहे हैं? आप इतना बुझला क्यों रहे? सब कुछ ठीक है ना, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार भी नहीं हो रहा, आपकी पुत्रवधू कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रही, शिकायतें फर्जी हैं, आप यही कह रहे हैं ना? हाँ, तो फिर आप काम होके बात करिए ना, आप इतना झुंझला क्यों रहे? नहीं, मैं नहीं झुंझला रहा, आप प्रश्न कर रही हैं, इसलिए मेरे को ऐसा कहना पड़ा। सर, हमारा काम है ना प्रश्न करना, हमारा काम। मेरा भी जवाब देने का काम है मैडम। आप विधायक हैं, आप विधायक हूँ, बेशक विधायक हूँ, जवाब देने का मेरा काम है। प्रश्न लगाता हूँ असेंबली में, उनके प्रश्न लगाता हूँ, उनके जवाब आते हैं, उनमें गलती होती है, उन्हें सुधार भी करता हूँ। बिल्कुल। तो आपकी व्यस्तताओं को देखते हुए हमें सवाल करने होंगे ताकि आप हमें जवाब दे सकें, लेकिन इसमें आप जिस तरीके से अपना आपा खो रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि दूसरा प्रश्न प्रश्न तो हम करेंगे। नहीं, प्रश्न तो हम करेंगे ना। आपका खोने वाली बात कतई नहीं, पहले आप अपनी इस लैंग्वेज में सुधार लें। आप नहीं, कौन सी लैंग्वेज आप बताइए? क्या आप बोल रहे हैं? आपका खोल रहे हैं, मैं कतई आपका नहीं खोल रहा। अभी आज मेरे पत्रकार भाई बहुत सारे उठ के आप एक बार रिकॉर्डिंग सुनिएगा सर। चलिए ठीक है, मुद्दे पे बात करते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर मामले को बोला जा रहा है। तो मैं आपसे बोला ना, तो मैडम इस ढंग की कोई बात नहीं है, ये सब निराधार है। मतलब आप मौखिक रूप से कह देंगे और आरोप निराधार हो जाएंगे, वहाँ पे लिखित शिकायतें हो रही हैं। इनके कह देने से निराधार आरोप साबित हो जाएंगे। इनके कह देने से अगर आरोप साबित हो जाते हैं फिर क्या होगा आपका एक्शन? कुछ नहीं, पुलिस महकमे में अधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक होता है, वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बड़े हुए हैं। इसके पहले एसपी थे या बी जैन साहब, जो डीआईजी होकर यहाँ से प्रमोशन होने के बाद भी 7 महीना यहाँ रहे, वो चले गए। अगर ऐसी कोई बात होती वो जरूर कार्रवाई करते। और अभी नए कप्तान साहब आए हुए हैं, उनके सामने भी ऐसी कोई बात होती वो जरूर कार्रवाई करते। अगर ऐसी कोई बात तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति रखते हैं। मतलब अब अगर कोई एक्शन आता है, कांग्रेस भी ये कह रही है भ्रष्टाचार बहुत है, आपकी पार्टी के अंदर से इस तरीके की आवाज उठ रही है, अब वेट एंड वॉच की स्थिति है। मुख्यमंत्री इस मामले पे संज्ञान लेंगे, तभी बात साफ होगी कि क्या कुछ है। मैं बता दूं उसके भीतर बात क्या है, अगर आप सुनना चाहें। जी बताइए।
क्या है कि इनकी निगाह लगी हुई है चंदेरी विधानसभा। अच्छा जी। चंदेरी विधानसभा में इनकी निगाह है कि ये विधानसभा मेरे को कब्जे में कैसे मिले, टिकट मैं यहाँ से लूँ और मैं यहाँ से विधायक बनूं। अब क्या है कि सोना जिले में कुछ 3 विधानसभाएं, एक आरक्षित है तो सामान्य है जी। आरक्षित जो सामान्य है उसमें मुंगावली में ब्रजेंद्र सिंह यादव साहब हैं, जी। कांग्रेस से इनके भाई लड़ते हैं, सगे भाई बड़े जी यादव सिंह। अब इनको जगह नहीं है कहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष बने तो अब इनकी निगाह लगी हुई है। वो पिछले 4 महीने से चंदेरी क्षेत्र में ये गाँव में जा रहा है, ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये क्षेत्र मेरा हो जाए। उसके लिए इन्हें क्या करें, अब जगन्नाथ सिंह के खिलाफ कोई आरोप नहीं है तो कुछ तो रास्ता ढूंढे। अब जगन्नाथ सिंह के खिलाफ नहीं मिला तो जगन्नाथ सिंह के बच्चे की बहू को गए, जगन्नाथ सिंह के भाई के बच्चे की बहू के ऊपर आरोप लगा दूं। ठीक है। तो ऐसा कोई बात अगर होती है, जो 2 कप्तान हैं, एक अभी तत्काल में है और आज से 10-15 दिन पहले बदले हैं, वो कप्तान है, वो तो कार्रवाई करते ना। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी ये कप्तान साहब होते हैं। चलिए, लेकिन अब शिकायत हुई है, मामला गरमाया हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को लिख रहा हूँ ना। जी जी, मैं लिख रहा हूँ। चलिए भाई, मैंने कहा अभी आप भी लिखिए, वो लिख चुके हैं। कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है क्योंकि मामला आपकी पार्टी के अंदर से ही उठाया जा रहा है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। तो फिलहाल वही है कि समय लेना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा कि इस मामले में या तो आप जो कह रहे हैं वो सही होगा या जो दूसरा पक्ष कह रहा है वही सही होगा। फिलहाल हमें नजर बनाए रखनी होगी। बहुत धन्यवाद। और चलिए, इसी मुद्दे पर हमारे एडिटर के साथ बात हुई है अशोकनगर सीनियर एसपी राजीव कुमार मिश्रा की। क्या कुछ उन्होंने कहा है इस गंभीर मामले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। तो इस तरह का जब मामला सामने आएगा तो आप किस तरह की कार्रवाई करेंगे? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के हैं, अगला कदम क्या होगा आपका? मैं परीक्षण कराऊंगा। अभी मैं चूँकि अभी आया ही हूँ और अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो मैं जो भी इन्होंने उनके पत्र में बताया है उसको मैं पूरा परीक्षण कराऊंगा, जांच कराऊंगा और नियम अनुसार उसमें जो भी स्थिति बनेगी वो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। ओके।